दोस्तों, एक बार फिर एक प्रसूता महिला की डेथ हुई है घनसाली में। घनसाली के चमियाला में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर है, वहां से सुबह जो है रेफर इस महिला को किया गया था। प्रसूता महिला 8 महीने की गर्भवती थी और ये बताया जा रहा है कि जब ये घर में ही थी अपनी रात को, तो रात को ही इसको कुछ दिक्कतें हुई। कुछ दौरे इसको रात को पड़े और उसके बाद जो है इसको सुबह महिला को जो है अस्पताल लाया गया था, बेलेश्वर अस्पताल में, और वहां से फिर जो है उनको रेफर किया गया और रास्ते में जो है इन्होंने दम तोड़ दिया। तो जो महिला, उसका नाम जो है नीतू पंवार, वाइफ ऑफ दीपक सिंह पंवार, उम्र 24 वर्ष और ग्राम सिरकोट केमर की ये रहने वाली हैं नीतू पंवार, जिनकी डेथ हुई है। और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया में जो है तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि महिला को जब रेफर किया गया बेलेश्वर से, तो एम्बुलेंस में नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ी में ये गई है। क्या इसके पीछे के कारण हैं, ये तो अब आगे स्पष्ट हो पाएगा, स्वास्थ्य विभाग इसको स्पष्ट कर पाएगा। लेकिन सवाल तमाम जगह से उठ रहे हैं। इस समय हम घनसाली मार्केट में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, तो धरना स्थल पर इस समय हम हैं। यहाँ पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हर कोई इस पूरे प्रकरण में जानकारी जुटाना चाह रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि एक प्रसूता महिला एक बार फिर जो है यहाँ इस तरह की घटना की शिकार बनी है। इसके पीछे की वजह क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं क्यों इतनी लचर हैं कि लगातार प्रसूता जो महिलाएं हैं वो दम तोड़ रही हैं, चाहे फिर वो बहन रवीना हो, बहन अनीसा हो, या फिर अब जो है जो नीतू पंवार हैं, उन्होंने जिस तरह से आज दम तोड़ा है। फकोट के पास ये बता रहे हैं कि फकोट के पास जो है जो प्राइवेट गाड़ी में जब वो जा रही थी, तो वहां पर उनकी स्थिति और खराब हो गई और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ा। तो बातचीत हम यहाँ पे आंदोलन स्थल पे तमाम आंदोलनकारियों से भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जानकारियां उनके पास इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आंदोलन स्थल पर इस समय हम आए हैं और यहाँ पे पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी भी बैठे हैं और इस पूरी घटना पर जो है लगातार मंथन चल रहा है। क्या क्या सामने आ रहा है भीमलाल जी इस पूरे प्रकरण में? देखिए, घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण पहले अनीशा रावत जी, फिर रवीना कठेच जी और फिर अपने जो है पूरब सिंह रावत जी, और आज फिर एक प्रसूता 24 वर्षीय बहन नीतू पंवार जी का निधन हो गया है। और यह घटना अत्यंत हृदय विदारक है। इससे स्पष्ट होता है कि इतनी घटनाओं को घटित होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और सरकार और माननीय विधायक शक्तिलाल शाह जो हैं, वो संवेदनशील जनता के प्रति नहीं हो रहे हैं। बहुत असंवेदनशील रवैया जनता के प्रति, और निश्चित तौर पर इन तमाम घटनाओं के लिए केवल और केवल बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था जिम्मेदार है। और इस बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार हो, इसके लिए निरंतर सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति जन आंदोलनरत है घनसाली बस अड्डे में। और तमाम विरोध स्वरूप अनेक कार्यक्रम जन आंदोलन समिति द्वारा किए गए, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग और सरकार जागने को तैयार नहीं है। और हमने संकल्प ले लिया कि इस तरह की असहनीय घटनाओं के विरुद्ध और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के विरुद्ध आर पार का हम लोग संघर्ष करेंगे। और मामले में क्या लापरवाही आपको लग रही है? आपकी बातचीत हुई होगी, परिजनों से भी बातचीत हुई होगी, क्या लापरवाही इस मामले में सामने आ रही है? देखिए, पता चला है कि प्रसूता नीतू पंवार जी को लगभग 9:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में उपचार हेतु ले जाया गया। लेकिन आप ये देखिए कि वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं थी और आनन फानन में जो है कोई स्टाफ वहां रहा होगा, उसने उनको रेफर किया। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मानक हैं, उसके आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ का
पोस्ट सृजित है, लेकिन डॉक्टर नहीं। हमारी यही तो मांग है भाई कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और आप जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मानक हैं उसके आधार पर जो है डॉक्टरों की आप नियुक्ति कीजिए और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बहाल कीजिए। अगर आज वहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ होती तो शायद बहन नीतू पवार जी जो है काल कल्पित नहीं होते, उनको बचाया जा सकता था और आनंद फानंद में वहां से उनको रेफर करते हुए देहरादून के लिए। और ये भी पता चला है कि एम्बुलेंस भी उनको नहीं मिला है, जबकि बहुत सीरियस केस था, एम्बुलेंस मिलना चाहिए था जिसमें तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार की जिस एम्बुलेंस में सुविधा हो उस एम्बुलेंस को उनके साथ भेजा जाना चाहिए था, नहीं भेजा। ये घोर लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर की है। और वो नीतू बहन ने जो है आधे रास्ते में मुझे लगता है कि फकोट के आसपास जो है वो कालकल्पित हो गए, उनका निधन हो गया। बिल्कुल। और हमारे साथ सुरभीलाल जी भी हैं जो कि लगातार आंदोलन यहाँ पर बीते कई दिनों से कर रहे हैं। क्या इस तरह से जो घटनाएं लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं, इस पूरे मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसी के लिए तो हमने यहाँ बैठे हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे हों, विशेषज्ञ हों और ऐसे अकाल मृत्यु न हो। इसके लिए तो यहाँ जो है 27/10 से हम लोग जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जो है हॉस्पिटल में डॉक्टर भेजिए। और जब देखिए वो इतनी सीरियस बीमार जो थी, अगर वहां पर अगर डॉक्टर होते तो संभवतः उनका उपचार हो जाता और उपचार होने के शायद उनका प्राण भी बच सकता था। तो देखिए आज ये तीसरी घटना महिलाओं में जो है ये तीसरी घटना हो गई है। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गैर जिम्मेदारी जो है विभाग की है, स्वास्थ्य विभाग की, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका भी ये बहुत जो है रवैया अच्छा नहीं है। क्योंकि आज जो है हमें 23 दिन यहाँ पर हो गए हैं, किस लिए बैठे हम? हमारा कोई ऐसा कोई व्यक्तिगत कार्य थोड़ी है। जन समस्याओं का निवारण के लिए। और समस्या भी कैसी, अगर इस उत्तराखंड में पूरे गांव में अगर जो है गांव की बीमारी के लिए यदि डॉक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या आज 25 साल के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं? अभी तो दौड़ के पहले गई थी। अभी एक ये रेणु जो है जो अभी गुजरी है आज ही, तो देखिए ये घटना हो रही है। पता नहीं आने वाली, यही तो हमने कहा था कि आने वाले समय में कितनी घटनाएं और घट जाएंगी। इसको बचाने के लिए, यहाँ की जनता को बचाने के लिए, जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए जो है स्वास्थ्य विभाग को जो है व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। और चेत जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं चेती तो निश्चित है जन आंदोलन बहुत जबरदस्त होगा और इसके लिए खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और सवाल कई हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रसूता जो महिलाएं होती हैं उनका रेगुलर चेकअप होता है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें एएनएम, जेएनएम से लेकर आशा कार्यकर्ती, और रेगुलर उनका चेकअप होता है। उनके किस तरह का स्वास्थ्य चल रहा है, कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से जो है उनको परहेज करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, ये सारी चीजें उन्हें बताई जाती हैं। तो चूक आखिर कहाँ पे हुई, ये सवाल जरूर जो है स्वास्थ्य विभाग पर भी लगातार खड़ा हो रहा है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई इस खबर पर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का लोग शिकार बन रहे हैं। हमारे साथ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शंकरपाल भाई भी यहाँ पर मौजूद है। शंकरपाल भाई, क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण में आपको, जिस तरह से एक और प्रकरण अब सामने आया है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सरकार से, प्रशासन से डिमांड करूंगा कि आप जो है हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कमियां रह गई हैं जिनको सुधारने के लिए हमारे यहाँ पे जन स्वास्थ्य संघर्ष समिति का एक आंदोलन चलाया जा रहा है। सब लोगों की डिमांड यही है कि हमारे क्षेत्र के जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, डॉक्टरों की व्यवस्थाएं हैं, इन सारी चीजों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए। नहीं तो आप देखिए पिछले 2 माह के अंतर्गत हमारे यहाँ पे 3 बहनें हमारी काल का ग्रास बन गई हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो प्रसूता थी और उनको रेफरली सिस्टम ने मार डाला। अगर डॉक्टर व्यवस्था यहीं पे होती, स्वास्थ्य सुविधाएं अगर हमारे यहाँ उचित उनको मिल जाती, कम से कम ऐसे केसेस में जो प्रसूता है और डिलीवरी से संबंधित केसेस हैं, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है कि किसी की ब्रेन सर्जरी थी, किसी हार्ट सर्जरी थी, ऐसा कोई केस न होने के बाद एक छोटी सी मामूली सी खाली प्रसूता होने उनका अपराध हो गया और इस रेफरल सिस्टम ने उनको खत्म कर दिया। तो हम नहीं चाहते कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होती रहें। और छोटी छोटी समस्याएं आप देखिए, जो यहाँ पे जिन बहनों की मौतें हुई, 3 बहनें जो खत्म हुई हैं, एक तो सबकी उम्र 22 से 24 साल थी। एक बात तो ये है। और दूसरा पहलू ये देखिए, सारी जो केसेस हुए खाली डिलीवरी को लेके हुए,
ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई भी केस नहीं था कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, इसके लिए आपके पास बड़े बड़े सर्जन चाहिए थे, बड़े बड़े कुछ चाहिए थे, उपकरण चाहिए थे। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बेसिक सुविधाएं अगर मिल जाती उनको, यहाँ पे कोई महिला विशेषज्ञ डॉक्टर अगर उनको देख रेख कर लेती है, उनको अच्छे से स्वास्थ्य की थोड़ा देखभाल मिल जाती, तो शायद उनकी जिंदगी बच सकती थी। अगर ये स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ये ठीक नहीं कर सकती है, एक तरह तो आप हमारे जो उत्तराखंड का 25वां रजत जयंती समारोह मना रहे हैं, सारे प्रदेश में देश में ढोल पीट रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये हो गया, हमने 25 साल में ये पाया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो 22 से 25 साल में डिलीवरी के दौरान ही जो खत्म हो रही है, इन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? न सरकार, न हमारे क्षेत्रीय विधायक, न क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से अनुरोध है कि एक मुश्त होके, एकजुट होके सभी लोग जो है अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारें। सच्चाई और जो हमारे यहाँ पे व्यवस्थाओं की है वो उनको सबको जानकारी है, तो अगर सभी लोग सहयोग करें, क्षेत्रीय जनता सहयोग करे, तो क्यों नहीं ये हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक होंगी। और ठीक होंगी तो भविष्य में हम नहीं चाहते हैं कि ये घटनाएं की पुनरावृत्ति बार बार हो। आज एक बहन गई, कल 2 बहन गई, कल 3 बहन गई। धरने प्रदर्शन के दौरान ही 2 महीने के अंदर 3 लोग चले गए। आप खुद सोचिए कि साल भर में 2 साल में कितने केसेस होंगे जिनको कोई उठा नहीं पाया। तो हम लोगों को अब चेत जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं बार बार न हो और हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाए। बिल्कुल। और पूर्व विधायक जी हैं, उनसे एक सवाल और करना चाहूंगा मैं। जिस तरह से जो है प्रसूता जो महिलाएं होती हैं, जब से जो है प्रसूता वो होती हैं, उसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग के पास तमाम जो है योजनाएं हैं, तमाम लोग हैं, इनम जेनम आशा कार्यकर्ती, तमाम लोग जो जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का स्वास्थ्य, किस तरह की बीमारियां उनको है। आपको नहीं लगता यहाँ पर चूक हो रही है कुछ? बिल्कुल। सरकार द्वारा जो है तमाम, जब से प्रसूता महिलाएं प्रसूता वो होती हैं तब से लेकर और जब तक वो प्रसव हुआ नहीं, उसके बावजूद भी सरकार की तमाम योजनाओं के तहत जो है एएनएम, जीएनएम और आशा कार्यकर्तियां, पोषण, तमाम सुविधाएं जो है उनको, उनका स्वास्थ्य फिट रहे, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, उनकी अद्यतन स्थिति क्या है, इसके लिए समय समय पर तमाम योजनाएं हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे घनसाली क्षेत्र में, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर हो, यहाँ तमाम प्रसूता माता बहनों के लिए, उनके जच्चे बच्चे की यथा स्थिति के आंकलन के लिए, उनको तमाम सुविधाओं के लिए जो है बहुत सारा धन प्राप्त होता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो धन जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इनको जो सरकार द्वारा मिलने वाली जो प्रसूता माता बहनों को सुविधाएं होती हैं, उनके उपचार से लेकर, उनके जच्चे बच्चे के उपचार से लेकर, उन तमाम योजना परियोजनाओं में जो है बड़ा गोलमाल है और भ्रष्टाचार की भेंट भी मैं कह सकता हूं इस बात को कि हमारी तमाम प्रसूता माता बहनें जो हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ रही हैं, क्योंकि भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जितना पैसा आता है उसको ये लोग बंदर बांट करके जो है इतिश्री कर लेते हैं और उसका फायदा प्रसूता महिलाओं को नहीं मिलता है। और रही बात, आज विधायक जी अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पिलखी है उसका एक शासनादेश दिखा रहे थे सीएचसी का कि उच्चीकृत हो गया। हमारा कहना ये है विधायक जी से कि शक्तिलाल साहब भाई, जो हमारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में है, वहां तो यार आप लोग जो है शासनादेश के सापेक्ष जो पद सृजित है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, पहले आप उनको तो आप स्थापन कीजिए। डॉक्टरों को जो तमाम सुविधाएं हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको स्थापित करवाइए, एक्सपर्ट डॉक्टर वहां भिजवाइए। आपने वहां कोई व्यवस्था स्वास्थ्य उपचार की नहीं है, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, पद सृजन के सापेक्ष डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं, और फिर भी आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम लोग जो है बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। ये शासनादेश दिखाने से कोई फायदा नहीं है। और आपका आज ये भी बोला गया कि स्त्री रोग जो विशेषज्ञ हैं उनको भेज दिया गया है बेलेश्वर अस्पताल में, तो अब क्या आपको लगता है उससे कोई फायदा होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधायक जी के 8 साल के कार्यकाल के बाद जब बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरुद्ध सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति और घनसाली का जन आंदोलन के लिए बाध्य हुआ और निरंतर जन आंदोलन कर रहा है घनसाली का जन, तब जाके विधायक जी की नींद खुली और अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने 8 साल तक तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूं। कोशिश आप क्या कर रहे हैं? आप सत्ता में हैं, आप केंद्र में हैं, आप राज्य में हैं, और उसके बावजूद भी घनसाली में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। धिक्कार आपके सिस्टम को। और हमारी तो एक ही मांग है कि घनसाली की तमाम बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए हमको उप जिला चिकित्सालय चाहिए, ताकि जो हमारी मांगे 6-7 सूत्री जो मांगे हैं जनता की जन आंदोलन की, उसका समाधान एक छतरी के नीचे हो जाए। विधायक जी केवल और केवल
आजकल वो किसी रोड का टेंडर को लेके उसमें है, विवादों में चल रहे हैं। तो वहां उनका मतलब ये है कि मैं टेंडर में अपने आदमी को टेंडर दिलवा दूं और उसके नाम पर कमीशन में ले लूं। जनता का ध्यान, जन आंदोलन का ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि जनता अपने मूल बुनियादी सुविधा जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके विरुद्ध ना लड़े, इसके लिए विधायक जी का जो उद्देश्य है केवल और केवल 8 साल के कार्यकाल से लेकर आज तक जो उनका स्थिति है, केवल भ्रष्टाचार, गुट्टी, कमीशन, ठेकेदारी, इसके अलावा कोई प्रमाण बता। मैं तो पहले भी कह रहा हूं, उनसे खुले मंच पर उनको चुनौती दे रहा हूं कि अगर वो पाक साफ हैं और वो जनता के प्रति अगर संवेदनशील है तो माननीय विधायक शक्तिलाल साहब भाई खुले मंच पर आए और हमसे जनता के सामने बहस करे, प्रमाण दिखाए, हम उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल। और तमाम और लोग भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जसवीर नेगी जी हैं। नेगी जी, इतने दिन आपको आंदोलन करते यहाँ पर हो गए और एक बार फिर इस तरह की घटना सामने आई है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? सबसे पहले तो मैं घनसाली और बालगंगा घाटी में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक और कष्टदायक है। हमारी बहन नीतू पवार इस तरह चली गई क्योंकि वो प्रसव की पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई। हमारे यहाँ स्वास्थ्य के बहुत बुरे हाल हैं और हम 27 तारीख से बैठे हुए हैं और कोई सुनने वाला नहीं। अरे हम पाकिस्तान के थोड़ी हैं, हम भी तो इसी देश के हैं। कोई सुनने के लिए एक मंच पे आओ, बैठो। हमारे स्वास्थ्य के बुरे हाल है और तब से अब उनको रेफर किया, रेफर में भी देखो कि उनको एम्बुलेंस नहीं दी गई, तो बड़ा दुर्भाग्य के कारण है। हम बार बार जब मांग कर रहे हैं सरकार, हमने जो हमारे सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति जो है 27 तारीख से हम यहाँ बैठे हुए, आज तक कोई यहाँ पर बात करने नहीं आया कि क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हो। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा डबल इंजन भी फेल हो रखा, वो भी कुछ काम नहीं कर रहा और इस प्रकार से हमारी बहनें चली जाएगी तो एक दिन यहाँ बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा और लोग जगह जहां जहां नेता मिलेंगे इनको ढंग से, इनको जो है इनके कुर्ते फटेंगे, तब जाके ये बाज आएंगे। नहीं तो अब 23वां दिन हमें आज, और आज तक जो कोई सूद नहीं ले रहा, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है रावत जी। और ये तो बालगंगा घाटी और हमारे घनसाली के लिए बहुत दुखद घटना, पीड़ादायक, कष्टदायक घटना है। इस प्रकार हमारी बहनों को जाना बहुत ही दुर्भाग्य है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है जो सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं बडोनी जी, वो भी बैठे हैं। बडोनी जी, एक घटना फिर जो है आज घट गई। ये बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस भी उनको नहीं मिली और प्राइवेट गाड़ी से वो जा रहे थे और रास्ते में दम तोड़ दिया। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए शैलेंद्र भाई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की जो घटनाएं बार बार हो रही हैं, इससे साबित होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी किस तरह से जो है गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। उनको दिख नहीं रहा है कि हम जो है लगातार 27 तारीख से धरना प्रदर्शन पे हैं। और किस लिए धरना प्रदर्शन पे हैं? ये जो स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो है हम बार बार यही मांग कर रहे हैं। हमारा सर्वदलीय है, हमारा कोई इससे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ के जनमानसों को जो है सही स्वास्थ्य सुविधा मिले। और आज जो ये घटना घटी आज जो है बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए जो है विधायक जी को जो है शर्म माननी चाहिए। उनको ये शर्म माननी चाहिए कि मुझे जो है 8 साल पूरे हुए, 9वें साल में मैं प्रवेश कर गया हूं और डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी जो दावे ठोकती है वो दावे जो है पूर्ण रूप से जो है झूठ और जुमलेबाजी हो रही है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है एक और प्रसूता जो महिला है जो कि 8 महीने की गर्भवती थी, वो आज एक बार फिर जो है इस तरह का जो ये प्रकरण हुआ इसमें शिकार बनी है। और सवाल तमाम उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि एम्बुलेंस उन्हें क्यों नहीं दी गई, एम्बुलेंस में उन्हें क्यों नहीं भेजा गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि उनकी जो बीमारी थी वो 8 महीने तक कैसे छुपी रह गई। उससे पहले उन्हें सावधानी या फिर सतर्कता या फिर इलाज को लेकर के क्यों नहीं गाइड किया गया, जबकि तमाम सिस्टम शासन प्रशासन के पास मौजूद है। इन सवालों के साथ ही ये सवाल भी उठता है कि आखिर कब तक इसी तरह जो हमारी बहनें हैं वो जो है इस तरह हादसों का शिकार होती रहेंगी, इस तरह स्वास्थ्य विभाग की जो नाकामी है उसका शिकार बनती रहेंगी। धन्यवाद।